नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 की रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आपको वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपका क्वेश्चन स्पीड में करवाता चलूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व करने की पूरी 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा क्या है चार्ज नहीं तो हो सकता है बंद हो जाए, तो इसलिए अपन स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, सीरीज है कितने 227 है, 226 है, फिर 218 है और 191 और 127, तो क्वेश्चन मार्क ए रहा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए यदि अपन माइनस करें तो माइनस कितना हुआ 1 हुआ, और यहाँ पर माइनस करें तो क्या बचेगा, इसमें से घटाना। ठीक, इसको मानेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, ये मतलब 8 ही बचेगा। ठीक, इसको घटाएंगे तो इसको मानेंगे 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको सीरीज को समझ में आ रही होगी। इसमें से घटाएंगे तो इसको माने 11, 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 13 यानी 6, 64 बचेगा। तो देख लीजिएगा ये क्या होता है, 1 का क्यूब होता है, ये क्या होता है बताइए 2 का क्यूब होता है, ये क्या होता है 3 का क्यूब होता है, इसी प्रकार से क्या होता है 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो रहेगा वो 5 का क्यूब यानी 125 रहेगा। तो 127 में से आप 125 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वीडियो रोक के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा। तो देखिए PD 17 HT 19 से एक निश्चित प्रकार संबंधित, उसी प्रकार H के 23 LO 29 से संबंधित है। तो समांतर का अनुसरण करते हुए FJ 11 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो देखिए P और क्या है D। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या बना है 17, इसी प्रकार से कितना T। ठीक है, और क्या है H, इसको कितना 19। यदि आप देखेंगे तो प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए H K, फिर क्या L। ठीक है, और ये क्या है O यानी 15 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ, यहाँ पर भी कितना 4। तो इसी प्रकार से आपको F में जैसे ही 4 प्लस कर दे तो 6 और 4 10, 10 पे क्या आता है J आता है। तो J केवल इसी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं था। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, एग्जाम हाल में आपको इस प्रकार से करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, तो कथन पढ़िएगा। कुछ गाय कौए हैं, कुछ गाय कैसी हैं कौए हैं। ठीक है, और कुछ कौए कैसे हाथी हैं, कुछ कौए क्या हैं हाथी हैं। तो लीजिए डायग्राम बन चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। 2 डायग्राम भी बनाते लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ गाय हाथी हैं, गाय हाथी, कुछ गाय हाथी हैं नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। सभी कौए हाथी हैं, सभी कौए हाथी नहीं है, कुछ कौए हाथी है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो दोनों गलत, निष्कर्ष 3 में लिखा हुआ ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 कथनों के अनुसार है, इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लीजिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, यदि A का अर्थ भाग B का अर्थ गुणा C का अर्थ प्लस D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या 27 लिखा तो अपन 27 लिखेंगे। उसके बाद B का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा 3 कर देंगे। फिर है C का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, कोष्टक करेंगे, और क्या 54 लिखेंगे। और A का अर्थ क्या है भाग, तो भाग करेंगे 2। ठीक है, और फिर कोष्टक बंद। फिर B का अर्थ क्या है गुणा है तो गुणा करेंगे, ये 5 लिखेंगे। और D का अर्थ क्या है माइनस, माइनस अपन 55 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा मतलब भाग हो, तो और यहाँ पर गुणा हो कितना आ जाएगा 81, और ये 2 27 दूनी 54 हो, तो मतलब 27 2 चौकी 8, 1 2 7 14 इंटू क्या होगा 5 माइनस 55। तो यहाँ पर ये गुणा होगा। ठीक है, 27 में किसका गुणा होगा 5 का, तो 2 5 7 कितना होता है 35, 3 10 और 3 13 135। तो 135 यार। ठीक है, इसमें 81 को जोड़ देंगे, 81 क्या करें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 6, ये 8 3 11 हासिल है 1, ये कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से क्या ये 55 क्या कर देंगे हटा देंगे, तो यहाँ पीछे बचेगा 1। देखिए इसमें 1 नहीं, इसमें 1 नहीं, इसमें 1 नहीं, से अपना राइट आंसर आना ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है,
यदि नहीं होता तो इसको मतलब 11 11 में से 5 जाता 6 बचते, एक यहाँ जाता, मतलब 161, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक मान लीजिएगा एक कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से पहले उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ से कट किया तो इतना बचा ये वाला। ठीक है, जब कट किया और इस साइड की ओर कट किया, ये देख लीजिए इस प्रकार, तो यहाँ से उन्होंने कट किया। ठीक है, फिर जब इतना बचा तो उन्होंने एक कट यहाँ से लगा दिया, ये देखिए इस प्रकार से, तो पेज जो बचा वो इतना बचा। ठीक है, फिर उन्होंने एक वृत्त यहाँ पर बनाया, एक वृत्त यहाँ पर बनाया। ठीक है, और एक, ठीक है, इस प्रकार से बना दिया, और एक त्रिभुज टाइप का यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ए, और इधर भी कैसे बना दिया, इस प्रकार से ए बनाने की उन्होंने कोशिश, ए बना। जब आप इसको बनाएंगे तो ये जो आपका यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, खोलेंगे जब। ठीक है, ये अपन ने खोल दिया, क्योंकि जिस प्रकार से बंद, अब ये जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये ऐसे और इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये जो रहेगा वो आपका यहाँ बीच में रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी जब खुलेगा, और ये जो रहेगा वो ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या वृत्त कर दी, इसलिए गलत। यहाँ पर देखिए क्या, ये दोनों कैसे पास पास रहे थे, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है, ये देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यदि आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो सेम टू सेम बना दिया। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम नहीं रहना था, ये देखिए सेम टू सेम, इसलिए ये भी गलत। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लीजिए बढ़ते हैं अगले छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया वीडियो रोक के क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, मैं डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपन कवर कर पाएँ। 98, फिर कितना है 93, फिर है आपका 88, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए, वीडियो रोक लिया होगा। अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 10, 5 ही का तो अंतर है। ठीक है, तो 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 5 का। तो इसमें भी 5 घटाए तो कितना आता है, 80 और 3 83। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मैं मन से बना के तो ला नहीं रहा हूँ, आपको बिल्कुल शिफ्ट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक निश्चित तरीके के अनुसार 2 5 से संबंधित समान तरीके के अनुसार 6 37 से संबंधित समान तरीके का अनुसरण करते हुए 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए 2 को क्या बनाया जा रहा है, 5 बनाया जाता है। इसको अपन किस प्रकार कर सकते हैं, यदि 2 × 2 करें और +1 कर दें तो आपको 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है 6 को कितना बनाया जा रहा है, 37 बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 6 × 2 करते तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, +1 करते तो यहाँ पर 13 चाहिए, लेकिन चाहिए कितना बताइए, 37। तो ये सीरीज क्या हो रही है, गुणा नहीं हो रहा। तो लेकिन क्या हो सकता है, यदि अपन 2 का वर्ग करें, ठीक है, +1 करें, 2 का वर्ग 4 होता है, +1 करें तो यहाँ पर 5 आ रहा है। क्या 6 का वर्ग करें और +1 करें तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, और +1 जोड़ दें, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, 21 होता है, +1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका 82, यानी 82 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में ग्राफ्ट को DSBGU लिखा जाता है, फ्राइडे को GSJEBZ लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में मैंगो को कैसे लिखा जाएगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए C आपको पता है कितने नंबर पर, 3 पर होता है। R कितने नंबर पर होता है, 18 पर होता है। E कितने पर होता है, 1 नंबर पर होता है। इसी प्रकार से F होता है 6 नंबर पर, T होता है आपका 20 पर। अब यहाँ पर D आपका 4 नंबर पर होता है, S कितने पर होता है, 19 पर, B 2 नंबर पर, G 7 नंबर पर, U होता है 21 नंबर पर। यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी कुछ ना कुछ। यहाँ प्लस कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। देखिए आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है F होता है 6 नंबर पर, G होता है 7 नंबर, तो यहाँ पर देख लीजिए +1 हुआ, तो सीरीज को चेक करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर अपन को नॉलेज मिल गया, मतलब +1 हो तो अपन डायरेक्ट मैंगो देखिए M कितने पर होता है, 13 पर होता है, A होता है 1 नंबर पर, ठीक है, A के बाद N होता है 14 नंबर पर, G होता है 7 नंबर, O होता है 15। तो जैसे आप इसमें +1 कर दे तो यहाँ पर आता है 14 यानी N चाहिए पहले, तो इसमें M गलत हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ते तो आता है 2 पे क्या होता है बताइए, NB चाहिए, ठीक है, NB चाहिए, NB, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहे। क्वेश्चन इतना सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था, बाकी आप कर सकते हैं। यदि आपको बताऊंगा तो आपका ही टाइम खराब होगा। यहाँ 15 पर आता O,
जो ओ है, इसमें भी +1 करते तो आता 8, 8 पे क्या होता है H होता है, इसमें +1 करते तो 16, 16 पे क्या होता है P आता है। ठीक है, ये आपको बता देंगे, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉप को 9375 लिखा जाता है। ठीक है, और पॉइंट्स को 7839 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एन को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ड्रॉप को क्या लिखा जाए, DROP को लिखा जा रहा है 9375, और यहाँ पर क्या पॉइंट्स POND को क्या लिखा जा रहा है 7839। तो आपको बताना है एन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अंक कैसे कॉमन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए D है, यहाँ पर देखिए D है, यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है। तो 3 अंक इनमें भी कॉमन होंगे, जैसे कि 9 देख लीजिएगा, 3 देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या देख लें 7 भी देख लीजिएगा। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा। मतलब एन का क्या आ जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि मान लीजिएगा इसका आर का पूछ ले तो आर का क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो निश्चिंत रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन को लीजिए। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यदि क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब है जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को माइनस का चिन्ह लगाना, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना, जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना। सिंपल सही तरीका है। तो सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 83। 83 लिखेंगे क्या प्लस है, प्लस है मतलब माइनस कर देंगे 17 लिख देंगे। फिर है भाग, भाग है मतलब गुणा करेंगे और कितना लिख देंगे 4 कर देंगे। फिर है माइनस, माइनस है मतलब प्लस करेंगे 64 लिखेंगे, और जब गुणा है मतलब भाग करेंगे 16 लिख देंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा तो 83 तो आपका रहेगा, लेकिन -17 चौके कितना होता है 68 होता है, और यहाँ पर 16 चौके कितना होता है 64 होता है। तो इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7, नहीं 80 से 87, इसमें से 68 को घटा दीजिए, आपका आंसर है। इसको माने कितना 17, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9, एक बढ़ जाएगा तो यानी 7, 18 में 8 में से 7 जाएगा तो 19, यानी एक बचेगा, यानी 19 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका, और कुछ नहीं करना। लीजिए सीरीज का एक क्वेश्चन और आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो वीडियो को आपको क्या करना है, रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं क्योंकि स्पीड में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये अपनी क्योंकि आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, स्पीड में आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ और आपको नॉलेज भी हो जाए 20 में से आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या है, 8 है, फिर कितना है 27 है, फिर आपका ये 84 है, फिर 255 है, फिर 768 है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए यदि इसको देखते ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये 4 का क्यूब नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर ये सीरीज तो नहीं चल रही। समझ गए बात को। तो चलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो फिर क्या होगा, यदि 18 3 कितना होता है 18 दूनी 16, 18 3 24 प्लस 3। ठीक है, तो अपन अंतर देख ले, तो अंतर कितने का आ जाएगा 19 का आएगा। ठीक है, प्लस 19। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का, इसको मानेंगे कितना 14, यानी 7 बचेगा, एक बढ़ा 3 यानी 5 57। और इसको भी देखेंगे तो 5 में से 1 बचेगा। ठीक, और 22 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा, 225। 225 है कि नहीं। ठीक है, 22 में से 8 जाएगा 2 और 4 6 और जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा। इकतालीस बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कितना गुना हो रहा है 5 ग्राम, 19 पंचे 19 दूनी 19 3 57, 3 गुना हो रहा है। ठीक, 19 3 कितना होता है 57, इसका 3 गुना, 30 आते 21 2 3 5 15, कैसे घटा यार,
देखिए एक बच्चा बिल्कुल सही है और ये 225 है, क्या है 255 है, ठीक है 255 इसलिए मिस्टेक आ रही है। यहाँ क्या है 200, ये 55 है, ठीक है। तो यानी 7 बचता है, 171 हो जाता, ठीक है। तो 30 7 21, 2 15 और 2 17, ठीक है। ये 255 था, अपन 200 कितने लिखे हुए थे 25 लिखा हुआ था। अब इसको घटाएंगे तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 30 7 21, 2 3 और 2 5। तो यहाँ घटा के देख लेते हैं, देख ली घटा बिल्कुल सही। तो इसमें भी क्या करेंगे 513 में अपन 3 का गुणा करें, तो 3 का कितना होता है 9, 3 एकम 3, 3 5 15, जोड़ेंगे कितना 768, कितना जोड़ना है 768 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीछे 7 आ रहा तो देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपको कर चुके थे, लेकिन 9 आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या आ जाए 10 का 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए, आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए, यदि 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार है तो 12 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसको निकालने की आपकी सिंपल सी ये ट्रिक रहती है। क्या ट्रिक रहती है बताइए। देखिए 4 दिसंबर, ठीक है 2000 नहीं यार, क्या लिखा हुआ है 4 दिसंबर 1987, ठीक है। कौन दिन कौन सा है, शुक्रवार है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर हम ना निकाल कर अपन 4 ही दिसंबर निकालते हैं, और 2000 कितना है 9 है, ठीक है। कौन सा दिन होगा। फिर जो बच गया, कितने दिन बच रहा है 8 दिन और बचेंगे, वो अपन बाद में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि इससे क्या रहेगा 4 से 4 कैंसिल, दिसंबर से दिसंबर कैंसिल हो, डायरेक्ट अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब बचे कितना 13 और 9 कितना हो जाएगा 7 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 ही, चलिए 22 रहेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है 22। अब देखिए लीप ईयर भी रहेंगे, तो मान लीजिए कितने 22 है, 22 में यदि अपन 4 का भाग 4 5 20, कितने आ रहा है 5 लीप ईयर है, लेकिन 5 नहीं 6 लीप ईयर आ रहा है, क्योंकि 2 जो शेष पल बच रहा है यहाँ पर 88 आ जाता है, 2 यानी 6 आ रहा है। अब 6 कौन कौन से आ रहा है मैं आपको बता दूँ। देखिए एक तो आ जाएगा 88, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 90, 2 92, फिर आ जाएगा 96, फिर आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। और एक आ जाएगा 2004, तो 1 2 3 4 5, और एक आ जाएगा 2008 आ जाएगा। तो ये आपके 6 लीप ईयर रहने वाले हैं, ठीक है। तो 6 रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 यानी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको बताइए, रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन ने क्या कर लिया 4 दिसंबर 1987 से लेकर 4 दिसंबर 2009 तक की डेट निकाल ली, लेकिन अपन को चाहिए कितनी 12 दिसंबर, बचे दिन कितने 8, तो 8 में जैसे आप 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो शनिवार आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कुछ अक्षर कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां ऊंची, कुछ अक्षर कैसी कुर्सियां हैं। चलिए अपन पहले एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। कुछ अक्षर कैसे कुर्सियां हैं, चलिए कुर्सियां बना देते हैं, लीजिए, ठीक है। फिर बोला कुछ कुर्सियां ऊंची हैं, कुछ कुर्सियां कैसी हैं ऊंची हैं, और सभी ऊंची कैसी इमारतें, जितनी की जितनी ऊंची हैं वो सभी ऊंची कैसी इमारतें हैं। चलिए लीजिए डायग्राम बन चुका है, तो आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप निष्कर्ष पढ़िए, कुछ अक्षर इमारतें हैं, इमारतें अक्षर, कुछ अक्षर इमारतें नहीं है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और कुछ ऊंची इमारतें, ऊंची इमारतें ये आपको पता है, यदि भीतर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है सही होता है, और सभी का रिलेशन भी सही होता है। तो यानी ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन के लिए। 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए जे कितने नंबर पर होता है 10 पर, एल कितने नंबर पर होता है 12 पर, एन कितने नंबर पर होता है 14 पर, और पी कितने पर होता है 16 पर। तो प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, तो प्लस इसमें 2 कर दे तो यहाँ आता 18, 18 पर क्या आता है आर आता है,
देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। सिंपल सा ये तरीका, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इतना ही सवाल एग्जाम में करना, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15वां। अगली वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी 2 नंबर पर होता है, एफ कितने पर होता है 6 पर, जे 10 नंबर पर होता है और एन होता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 4, यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ 4, तो इसमें भी 4 प्लस करते तो क्या आ जाता है 18। 18 पर आर चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आपका राइट आंसर सिंपल सा तरीका ये 2 बन जाएगा। ठीक है, लीजिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो यदि सबसे पहले ऐसा अक्षर देखेंगे जो सब में कॉमन नहीं है। ठीक है, देखिए ए इसमें दिख रहा है। ठीक है, और यदि आप करेंगे तो ये आपको 3 में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, हो सकता है 4 में भी हो, लेकिन 4 में वहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक ही जगह पर, तो अपन क्या डी को उठा लें, चलिए डी को उठा लीजिए। ठीक है, यदि डी को यहाँ से उठा के उन्होंने कहाँ किया, इधर, मतलब इधर सरकाया। ठीक, एक सरका, इधर से कहाँ पर, देखिए इधर आ गए, इधर से कहाँ पर, इधर आए, इधर मतलब इस साइड, तो इधर से कहाँ आ सकता है, इधर है, तो इधर से इधर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, मतलब इधर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये नहीं हो सकता, आपको ऑप्शन 3 नंबर हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यदि अब उसके बाद देख लीजिएगा, ये कुछ ना कुछ आपको एक नंबर कॉमन कैसे दिखेगा, जल्दी से इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर डी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ए, यहाँ पर ए है, मतलब ई है, 3 है, डी है और सी, मतलब यहाँ से यहाँ सेम टू सेम अक्षर हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, ए देखिए ए यहाँ पर है काट दिया। ठीक है, ई भी है काट दिया, सी भी है काट दिया। ठीक है, 3 देख लीजिएगा, 3 यहाँ पर नहीं है, नहीं दिखा, तो इसका जो आपको क्या हो रहा है, एक अक्षर क्या हो रहा, वो हो रहा कॉमन हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर एक अक्षर क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसी प्रकार से इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो देखिए इसमें 8 है, इसमें 1 है, हाँ, इसमें ए मतलब आयत है, इसमें सी है, हाँ, इसमें डी है, हाँ, इसमें ई है, हाँ, मतलब यहाँ पर एक नया अक्षर आएगा, कुछ भी अक्षर आएगा, तो इसमें आपको स्टार नया दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब 3 में स्टार है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जेड कितने नंबर होता है, जल्दी से बताइए, 26 पर होता है, और डी कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर होता है, एच कितने पर होता है, 8 नंबर पर होता है, एल कितने नंबर होता है, 12 नंबर। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ है, 4, यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 4, यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ, तो इसमें भी 4 जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 12 4 16, 16 पर क्या रहता है, पी रहता है, मतलब पी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। देखिए एक अक्षर से आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, तीनों इसी प्रकार से आए, ये आपको समझे नहीं तो डायरेक्ट यहीं से आंसर दे लेते। ठीक है, कितना जल्दी से आंसर आता है। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर 18वां क्वेश्चन अच्छे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वीडियो आपको रोक के सॉल्व करना है, मैंने बता दिया था, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं वो स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, देखिए रंजन, परी, यश, चारू, रीतू और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की और मुँह करके बैठे हैं। मान लीजिएगा ये वृत्त है, तो यहाँ कितने व्यक्ति, 3 और 3 6 हैं, तो अपन 3 के 6 का क्या बना दे, डायग्राम बना लेते हैं, और सभी का मुँह कहाँ की ओर, केंद्र की ओर है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आप पढ़िए आगे। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी, किसके बाईं ओर, परी, यदि परी को अपन यहाँ पर बैठा दें, इसका बायां कौन हो, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा राइट हैंड, तो इसके बाएं कौन सी स्थान पर, देखिए तीसरे स्थान पर बैठे, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा बताइए, रंजन आ जाएगा। फिर आगे पड़ी गया, यश रंजन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठे, बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यश, तो यश अपन यहाँ पर बैठा दें, इसका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चारू रंजन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके, रंजन के दाईं ओर, तो रंजन का दाईं ये, और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, चारू, तो लीजिए अपन चारू बैठा देते हैं। ठीक है, फिर ऋतु चारू के निकटतम पड़ोसी है, देखिए चारू का पड़ोसी यहाँ तो परी बैठा हुआ, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए, ऋतु आ जाएगी, ऋतु आएगी कि नहीं आएगी। देखिए 1 2 3 4 5, अब जो बचेगा वो यहाँ पर हो, तो बच्चा कौन है, गुंजन बचा हुआ है। ठीक है, तो अपन गुंजन को यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखिए डायग्राम अपना 100% बन चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब अपन को आंसर देना है, परी के दाईं
और से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो परी ये रही, परी ये रही, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर आपको देख लीजिए कियन, गुंजन, गुंजन, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका था, ठीक है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने लगभग 50, 70, 80, 100 से ऊपर क्वेश्चन करवा दिए क्या नहीं। देखिए ये अपनी लगभग 19-20 शिफ्ट है, ठीक है। 19 शिफ्टों में लगभग 3-3 क्वेश्चन आ रहा है। 19 में लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने उनमें करवा दिए, और CGL का भी आपको करवा रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। CGL 2023 रीजनिंग प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। और MTS के भी CGL के 17 थे, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो अब इसको देखिए, इतना पढ़ने की इसलिए मैंने बता दी, जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए 32 से फिर क्या हो 99 और कितना है 67। अब इनका अंतर देखें तो यहाँ कितना आ रहा है 7, 9 घटाएंगे तो 6, 67, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको 2 बचेगा और मतलब 32। तो यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर देख लीजिएगा, बिल्कुल समान रहेगा, 5 और 3 35, 5 और 3 35। लॉजिक समझ में आया, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही लॉजिक लगने वाला, तो अपन डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, कितना है 23 है, 87 है, 64। इनका अंतर लेंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 2 64 बचेगा। इनका अंतर लेंगे तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। तो देख लीजिएगा यहाँ अंतर सेम रहेगा, यानी वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को में रखने पर बनेगा। चलिए जल्दी से आंसर देखिए, जब इसको बनाएंगे तो 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगी, सही रहेगा। देखिए P सभी में मतलब सही है, ठीक है, P चेक नहीं करेंगे, इसको तो छोड़ दी। फिर से 2, तो 2 भी इसी प्रकार बनेगा, तो इसमें क्या सेम टू सेम बना दिया। उसके बाद देखिए N आपका इस प्रकार, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसा है, तो इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें सेम बना दे, इसलिए गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा पूरे 20 क्वेश्चन। तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही और कितने रॉन्ग हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। ये आपको करना करना है, तभी आपके लिए 100% आपको मैं फ़ायदा करवा पाऊँगा, और फ्री मॉक टेस्ट भी आपके आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी फ्री क्लास यहाँ पर लगेंगी, निश्चिंत रहिएगा। डेली टेस्ट होता है आपका 2-2, ठीक है। आपका एक क्या होता है CGL का होता है, और एक आपका MTS का होता है। डेली प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। रेलवे की भी क्लास आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।